मोदी सरकार के नए बजट ने बदली बीएसएनएल की किस्मत। पहले जनता और फिर सरकार ने छोड़ा जियो एयरटेल का साथ। 5G टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी को मिले 83,000 करोड़। सरकार के इस कदम से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हुई चारों खाने चित्त। क्या अंबानी की शादी में जनता के पैसे को पानी की तरह बरसता देख पीएम मोदी हुए नाराज? जी हां दोस्तों, जिस बीएसएनएल को पिछले साल सरकार बेचने का प्लान कर रही थी, इस साल के बजट में उसी कंपनी में जान फूंक दी गई है, जिससे जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम जायंट्स को बड़ा झटका लगा है और वोडाफोन आइडिया तो मानो बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। दरअसल इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आईटी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं, जिसका काफी बड़ा हिस्सा सटीक आंकड़ों में कहें तो 82,916 करोड़ रुपए सीधे बीएसएनएल की झोली में आ गिरे हैं, ताकि बीएसएनएल न सिर्फ अपनी डूबती नैया को बचा सके बल्कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को कड़ी टक्कर देते हुए मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल जैसे टेलीकॉम बुल्स की मनमानी को खत्म कर सके। लेकिन कहां खर्चेगा बीएसएनएल ये 83,000 करोड़ रुपए, और क्यों बीएसएनएल की 5G सर्विस की अनाउंसमेंट सुनकर प्राइवेट कंपनीज ने अपना सिर पकड़ लिया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएसएनएल के सपोर्टर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक वक्त था जब बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फिर हजारों करोड़ लगाकर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज 4G इंटरनेट लेकर आई और 4G रेवोल्यूशन के आंधी में कई प्राइवेट कंपनीज जैसे कि अनिल अंबानी की रिलायंस, यूनिनॉर, एमटीएनएल और टाटा डोकोमो के साथ बीएसएनएल का भी पत्ता साफ हो गया। वहीं सरकारी कंपनी होने की वजह से बीएसएनएल के एम्प्लॉयज का काम ना करने और ग्राहकों के साथ बुरा बर्ताव करने की खबरें सामने आ रही थी, जिससे एक समय पर बीएसएनएल हर महीने अपने लाखों सब्सक्राइबर खो रहा था। कंपनी घाटे में जाने लगी थी और पिछले 2 से 3 सालों में सरकार ने बीएसएनएल को जियो या एयरटेल जैसी दिग्गज टेलीकॉम कंपनीज को बेच देने का प्लान किया था। यानी कि बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन होना एक तरह से तय ही हो चुका था। तभी बीएसएनएल के एम्प्लॉयज की अकल ठिकाने आई और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कई रैलियां निकाली थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने यह साफ साफ कह दिया था कि अगर हम बीएसएनएल खरीदेंगे तो इनकी ज्यादा सैलरी लेकर भी पूरा दिन आराम फरमाने वाले एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे में सरकार ने बीएसएनएल को बेचने का प्लान कुछ समय तक होल्ड पर रख दिया। हालांकि इस दौरान जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनीज ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर अपनी अच्छी पकड़ जमा ली थी और ट्राइपोली यानी कि तीनों मिलकर हर 6 से 8 महीने में इंटरनेट प्लान्स के दाम बढ़ाने लगे थे। हालांकि इस ट्राइपोली की मनमानी पर सरकार की नजर बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास एक्शन नहीं लिए थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बीएसएनएल की डूबती नैया को पार लगा दिया और भारतीयों को एक बार फिर सस्ती हाई स्पीड इंटरनेट मिलने का दौर शुरू हुआ। लेकिन क्यों सरकार ने बीएसएनएल को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने का निर्णय लिया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जुलाई की शुरुआत में देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिसने टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। पहली थी बीएसएनएल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की 15,000 करोड़ रुपए की डील, जिसमें टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ मिलकर देश के शहर और दूर दराज गांव में 4G टावर्स लगाना शुरू किया, जिससे दुर्गम इलाकों में भी बीएसएनएल 4G इंटरनेट की स्पीड बढ़ने लगी। जहां कुछ महीनों पहले जहां भारत में बीएसएनएल 4G के सिर्फ 2500 से 3000 टावर्स थे, वो बढ़कर 10,000 के पार हो चुके हैं। वही दूसरी घटना थी अनंत अंबानी की शादी। जहां अनंत अंबानी की शादी में अंबानी परिवार की इस ग्रैंड वेडिंग की कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। इस शादी की धूम के पीछे मोटा भाई ने चुपके से जियो की प्लान की कीमतें बढ़ाकर 15 से 25% बढ़ा दी, जिसे एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपनी कीमतें 20 से 25% तक बढ़ा ली, जिससे सोशल मीडिया पर इन तीनों कंपनीज के बायकॉट की बातें चलने लगी और बीएसएनएल के घर वापसी की बात भी शुरू हो गई, जिसका असर सीधे सरकार के कानों तक पहुंचा और अब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है जो इन प्राइवेट कंपनियों पर भारी पड़ गया है। जी हां, सरकार ने साल 2024 के बजट में बीएसएनएल को करीब 83,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर दिया है और इन पैसों से बीएसएनएल ने देश के कोने कोने में 4G टावर्स लगाने के साथ ऑप्टिकल केबल बिछाना शुरू कर दिया है, ताकि देश
वासियों को बीएसएनएल का सस्ता इंटरनेट मिल सके, वो भी हाई स्पीड के साथ। सरकार के इस कदम से साफ दिख रहा है कि दोस्तों सरकार इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, वो जनता के दिलों में अपनी जगह कायम रखना चाहती है। इसलिए इस बार के लोकसभा बजट में सरकार ने अपने टेलीकॉम सेक्टर को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से नौकरी जाने का डर देखकर अब बीएसएनएल के कर्मचारियों की अकल भी ठिकाने आ गई है और वो न सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को सही रिस्पांस दे रहे हैं, बल्कि जियो एयरटेल के यूजर्स को भी बीएसएनएल में लाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने देश के कई इलाकों में छतरी वाले टेंट का सेटअप लगाया है, जहां जाकर आप अपने सिम पोर्ट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और बीएसएनएल ये जो क्रांति लेकर आया है उसमें जनता भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रही है और हर दिन हजारों सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि बीएसएनएल का सिम भला लेकर क्या फायदा मिलेगा, तो आपको बता दें कि बीएसएनएल के 4G हाई स्पीड इंटरनेट के प्लान्स की कीमतें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान्स के करीब 40 से 50% तक कम है और कुछ प्लान्स तो 80 से 90% तक का भी फायदा दे रही हैं, जहां आप बीएसएनएल का साल भर का प्लान मैच 1999 रुपए में खरीद सकते हैं। ऐसा ही प्लान आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन में 3499 से लेकर 3749 तक मिलेगा। हालांकि यहाँ इन प्राइवेट कंपनियों का कहना है कि हम तो 5G डेटा दे रहे हैं, जबकि बीएसएनएल के पास सिर्फ 4G है। लेकिन असलियत तो यह है कि 5G के चक्कर में फिलहाल कोई देशवासी बेमतलब के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में देश के अंदर जितने 4G एनेबल्ड मोबाइल फोन हैं उससे बेहद कम 5G एनेबल्ड मोबाइल फोन हैं। आज भी देश की जनता जो है वो 4G कैपेबल मोबाइल चला रही है, जिस फोन के अंदर 4G इंटरनेट चलाने की काबिलियत है, क्योंकि 5G मोबाइल कुछ महीनों पहले ही आए हैं और हमारे देश के ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं जो कपड़ों की तरह मोबाइल बदल लें। एप्पल का नया फोन आ गया, सैमसंग का नया मोबाइल आ गया तो लाइन में खड़े हो जाएं, बल्कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कीपैड फोन भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर हमारे पुराने किसान भाई, हमारे गाँव के दोस्त। ऐसे में बीएसएनएल का पहला गोल है देश के कोने कोने तक 4G इंटरनेट पहुंचाना, जिसके लिए 1 लाख RNA यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने का काम शुरू हो चुका है। आसान शब्दों में हम इन्हें नेटवर्क टावर कह सकते हैं, जिन्हें आपने अपने आसपास के इलाकों में जरूर देखा होगा। अब हमारा मोबाइल रेडियो एक्सेस नेटवर्क की रेंज में होता है तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलती है, लेकिन जब सिम कार्ड RNA की रेंज से बाहर चला जाए तो इंटरनेट की स्पीड इतनी घटिया हो जाती है कि 2G के जमाने की याद दिला देती है। और यही हाल जो इंटरनेट की स्पीड की थी वो बीएसएनएल सिम कार्ड का हो रहा था, क्योंकि देश भर में जरूरी मात्रा में बीएसएनएल के रेडियो एक्सेस नेटवर्क मौजूद नहीं थे। लेकिन नए दौर के नए बीएसएनएल ने देश भर में RNA का ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया जिससे न सिर्फ शहर बल्कि दूर सुदूर गांव तक भी बीएसएनएल का 4G हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। यहाँ सबसे खास बात यह है कि RAN टावर्स को साल 2024 के अंत तक पूरे देश में बिछा दिया जाएगा। फिर बीएसएनएल अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ना शुरू करेगा, जो है 5G हाई स्पीड इंटरनेट। जी हाँ, ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क टावर इतने एडवांस है कि इनमें सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके 5G और 6G में बदला जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, फिलहाल देशवासियों को 5G की इतनी जरूरत नहीं, इसलिए बीएसएनएल धीरे चलते हुए 2025 की शुरुआत में 5G इंटरनेट लॉन्च करेगा, जिससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के सामने कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे कंपनी है। यहाँ जियो और एयरटेल ने सिर्फ 2 हफ्तों तक मनमानी दिखाई और इंटरनेट प्लान्स महंगे कर दिए। उधर सरकार ने बीएसएनएल को 83,000 करोड़ रुपए देकर अपना फ्रंट फुट प्लेयर बना दिया है। यहाँ सरकार से भी ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए हिंदुस्तान की आम जनता को और हम और आप जैसे देशवासियों को, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की घर वापसी की मुहिम चलाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और फिर सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया। ऐसे में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने प्लान्स की कीमतें कम करेंगे या नहीं, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों तक वो अपने टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। खैर दोस्तों, इस वक्त आपके पास कौन सी कंपनी का सिम कार्ड है और क्या आप उसे बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट्स में बताइए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ये खबर पूरे भारतवर्ष में फैलाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।